उत्तराखंड में इस वक्त 42 लाख से ज्यादा युवा हैं। अगर इन्हें सही दिशा मिले और मौका मिल जाए तो ये राज्य की तस्वीर बदल सकते हैं। इसे कहा जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी जनसांख्यिकीय लाभांश। एक ऐसा दौर जब किसी राज्य में बड़ी संख्या में युवा हो जो कामकाजी उम्र में हो और अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई तक ले जा सकते हो। इस समय अगर इन युवाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के उचित साधन मिल जाए तो वे जीडीपी को तेजी से बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर ये युवा बेरोजगार रह गए तो ये सरकार और समाज पर बोझ बन सकते हैं। और उत्तराखंड में इस समय ये अवसर मौजूद है, लेकिन समय सीमित है, सिर्फ 2035 तक। अब इसे एक डेटा से समझिए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में 15 से 39 वर्ष की आयु वर्ग पॉपुलेशन 42,68,162 है। अनुमान है कि ये संख्या फिलहाल 45 लाख के करीब होगी। सरकार के अनुसार 2035 तक का समय उत्तराखंड के लिए निर्णायक है। फिलहाल धामी सरकार ने इस दिशा में तैयारी शुरू कर दी है। धामी सरकार पहले ही नीति आयोग की बैठक में कह चुकी है कि वो इस मौके को भुनाना चाहती है, जिसके लिए कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप, छोटे उद्योग, सोलर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में काम शुरू कर दिया गया है। राज्य सरकार मानती है कि आने वाले वर्षों में लाखों युवा गांव से शहरों की ओर आजीविका की तलाश में आएंगे। इसलिए सरकार अर्बन और पेरी अर्बन एरियाज में इकोसिस्टम तैयार कर रही है, जिसके तहत स्किल सेंटर्स, स्टार्टअप इंक्यूबेटर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज जैसे जरूरी चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। साल 2047 तक देश के विकसित भारत बनने के लक्ष्य में उत्तराखंड भी पीछे नहीं रहना चाहता है। इसके लिए सरकार ने 35 से ज्यादा ऐसी नीतियां बनाई है, जैसे एमएसएमई सेक्टर, पर्यटन, आयुर्वेद, स्टार्टअप, शहद, कीवी, मिलेट्स, सोलर और सेब नीति। इनका मकसद यही है कि लोग रोजगार देने वाले बने, रोजगार मांगने वाले नहीं। अगले 10 साल उत्तराखंड के लिए बेहद कीमती है। अगर सरकार और युवा मिलकर मेहनत करें तो प्रदेश की हालत बदल सकती है, वरना यही युवा बाद में राज्य पर बोझ भी बन सकते हैं। इसलिए वक्त रहते कदम उठाना बहुत जरूरी है।